बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारकात की तस्बीह में दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू हमारे उस्ताद भी हैं और इलाक़े के बल्कि बुंदेलखंड के मुफ्ती आज़म रहे हैं। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। हज़रत के साथ हमारा 2 से 3 साल का दर्स व तदरीस का मामला रहा है और फिर उसके बाद हज़रत साउथ अफ्रीका तशरीफ़ ले गए। मदरसा इब्तिदा में बन गया था कुछ, और फिर उसके बाद जब आप तशरीफ़ ले गए तो दिन ब दिन मदरसा तरक्की करता रहा। जब आप नहीं थे तो एक तरह से हमारे उस्ताद कह लीजिए वो भी, और हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब क़िबला के चचा क़ारी सईद अख्तर साहब क़िबला वो भी मदरसे के सारे इंतज़ामी उमूर देखते, और उन्हीं के ज़माने में मदरसा में फ़जीलत आलमियत तक की पढ़ाई हुई और काफ़ी तरक्की की, काफ़ी लोग रहे, काफ़ी मदरस रहे, काफ़ी बच्चे रहे। सारी चीज़ें धीरे धीरे वक्त के साथ होती रहीं। हम लोग भी वहाँ से चले गए दूसरी जगहों पर, फिर दूसरी जगहों से कुछ पढ़े, फरागत हुई, और फिर अपने जगहों पर अलग अलग सब लोग दर्स व तदरीस के मामले में जैसा कि उलमाए किराम रहते हैं वैसे ही सारी चीज़ें होती रहीं। हज़रत से कई बार मुलाकात हुई बाद में भी, तो जब भी मुलाकात होती बड़ा बेहतर अंदाज़ होता, बड़ी अच्छी तरीके से बात करते और अपनी आदत के मुताबिक पूछते भी कि क्या हालात हैं, कोई ज़रूरत हो तो बताइए। आखिर की कुछ अय्याम में कई महीने से मैं ये सोच रहा था कि हज़रत से कोई एक मुलाकात ख़ास हो जाए, लेकिन ये मंजूर नहीं था और मुलाकात मैं सोचता ही रहा, और हज़रत का एक्सीडेंट हुआ और फिर इंतकाल हो गया। उलमाए बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो हज़रत की ज़ात मुमताज़ हैसियत की मालिक है। आप जैसा आलिम पूरे बुंदेलखंड में न अब तक हुआ है और न ही अभी मौजूदा दौर में कोई है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये हमारे उस्ताद थे या हमारे इलाके के थे या हमारे करीबी थे, बल्कि यही हकीकत है। पूरे बुंदेलखंड में आप देखें, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, जालौन, आसपास के इलाके आप जितने भी देखें, इन सारे इलाक़ों में आप ऐसा आलिम नहीं पाएंगे। हज़रत जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो हम लोग बाकायदा ये देखते, आपका अंदाज़ जो पढ़ाने का था और दलाइल देने का था वो अंदाज़ बड़ा मुनफरद था। सबसे पहले आप कोई आयत जो होती सबक के मुताल्लिक़ से आयत पढ़ते, तो फिर आयत से जुज़ियात निकालते, आयत के बाद आप अहादीस पेश करते
और अहादीस में भी कई तरीक़े की रवायात लगातार बिला तरद्दुद ज़ुबान पर जारी सारे रहते। और फिर उसके बाद अइम्मा अरबा के अक़वाल बयान करते, फिर सूफिया के अक़वाल बयान करते। ये जो तर्ज था ये तलबा को बिल्कुल बांधे रहता था। और आप हमेशा जब पढ़ाते तो वक्त कब गुज़र जाता ये मालूम नहीं होता था। घंटी तो 40 मिनट की होती थी, लेकिन शायद कभी ऐसा हुआ हो कि हमारी घंटी अगर 8 बजे से है तो 8:40 पे नहीं ख़त्म हुई, कभी 9 पर ख़त्म होती, कभी 9:15 पर ख़त्म, क्योंकि पहली घंटी थी। और इस वजह से ये भी रहता था कि कुछ गैप रहता था, हज़रत के आने की वजह से भी कुछ ये रहता था कि हो सकता है कि कभी लेट हो जाए, तो इस वजह से दूसरी घंटी में हमें दूसरी घंटी ही खाली अक्सर हो जाती थी। तो इस लिहाज से टाइम भी काफ़ी मिल जाता था और फिर वक्त भी रहता था। तो हज़रत जब पढ़ाते तो बड़ा शानदार पढ़ाते और बहुत मज़ा आता। उसूल शासी और दीगर कुछ किताबें हम लोगों ने पढ़ी। कभी कभी तो बुलाते और बुलाने के बाद अरब वगैरह के कुछ टिकट वगैरह उधर से आना हुआ तो टिकट वगैरह लेकर के आए, तो टिकट में जो चीज़ें लिखी रहती थी कभी वो देते, कहते कि इसका ट्रांसलेट करो, इसको पढ़ो क्या है, क्या कह रहे हैं, तो उसको पढ़वाते। और हम लोग पढ़ते, अगर कहीं गलती होती तो आप फरमाते कि हाँ ये गलती है और इसे आप दुरुस्त कर लें। हज़रत का मामला पूरे हमारे इलाके में जितने भी उलमाए कराम हैं सभी से अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा था। और एक ख़ासियत आपकी ये थी कि आपके पास कोई कितना भी गुस्सा आदमी चला जाए, आपसे नाराज़ हो, आपसे गुस्सा हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अगर आपके पास गया तो दोबारा वो हंस कर के ही वापस आया। हज़रत का यही सिर्फ मामला नहीं था कि इसी चीज़ को खाली संभाल करके चलते हैं। डीएम से, एसडीएम से, बड़े बड़े मंत्रियों से बड़े बड़े मामलात में हज़रत के ताल्लुकात थे और एक फ़ोन करते ही सारे मामलात हल हो जाते थे। एक मरतबा मुझे याद है कि दौरा में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से निकलना था, तो कुछ शरपसंदों ने उसमें रखना अंदाजी की। तो मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला ने डीएम को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो सारा मामला ख़त्म हुआ। इसी तरीके से उलमाए कराम की या हम लोगों की या दूसरे उलमाए कराम की भी कभी ऐसा कोई कभी ऐसे मामलात हो जाते हैं तो आप सिफारिश भी फरमाते और जहाँ तक मुमकिन हो सकता मदद भी करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके बेटे जनाब मोहम्मद असद रज़ा जो मौजूद हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनको मदरसा आगे ले जाने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत अता फ़रमाए। वह भी बिल्कुल नौउम्र हैं, 17-18 साल की उम्र है, लेकिन हमारे क़ारी साहब क़िबला क़ारी सईद अख्तर साहब देख रेख कर रहे हैं और हमारे मौलाना अकील साहब भी वहाँ हैं। इंशाअल्लाह मदरसा शुरू होगा और जिस तरीक़े से मदरसा चल रहा था वो सारी चीज़ें चलेंगी। हज़रत के जो इरादे थे, जो सारी चीज़ें थीं, वो लगभग हमने देखा कि एक मरतबा किसी ने कहा कि हज़रत आप करना क्या चाहते हैं? कहा मैं करना ये चाहता हूँ कि इलाके में एक नया निज़ाम बिल्कुल बन जाए और स्कूल में खोलूँ ऐसा जिसमें हमारे बच्चे आएँ, इंग्लिश मीडियम वो बच्चे पढ़ें और इसके बाद इंटर कॉलेज खोलना है और मैं गाड़ियाँ यानी बसों का इंतज़ाम करूँ ताकि वो बच्चे अगर दूर दराज गाँव से आना चाहते हैं तो उन बच्चों को हम यहाँ ले करके आएँ और पढ़ाएँ। ये कई मरतबा ज़िक्र हुआ, कई मरतबा बातें हुई और हमने देखा कि हज़रत ने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हयात में कर ली और ये सारी चीज़ें होती रही। इंग्लिश मीडियम आपने शुरुआत में कायम किया, फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद आपने इंटर कॉलेज, हाई स्कूल इंटर कॉलेज बनाया, रज़ा इंटर कॉलेज। तो एक बड़ी जगह भी हज़रत ने ली और उसके साथ एक बड़ा इंतज़ाम ये किया कि इंटर कॉलेज बनाया। हमारे कदौरा की ख़ासियत ये भी कह लीजिए या कुछ हसास लोगों को मसाइल
तो हमारे यहाँ तालीम का सिलसिला जो है काफ़ी हद तक बेहतर है कि एक ये रज़ा इंटर कॉलेज हमारा है, एक डिग्री कॉलेज हमारा है और एक डिग्री कॉलेज और है, ऐसे 2 डिग्री कॉलेज हैं और एक इंटर कॉलेज है। बक़िया छोटे छोटे स्कूल भी इब्तदाई इब्तदाइया से लेकर के 8 तक या प्राइमरी तक बहुत काफ़ी सारे स्कूल हैं। तो इस मामले में हम कहेंगे कि हमारे कदौरा के लोग या जो लोग कदौरा में रह रहे हैं काफ़ी हसास वाक़ हुए और काफ़ी हद तक तालीमी मसाइल में आगे हैं और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहें। तो अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अगर आप नहीं जानते तो जानकारों से पूछ लीजिए, जानने वालों से पूछ लीजिए। ये उलमा की फ़जीलत बयान करता है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी की मुतअद्दिद अहादीस हैं इल्म के ताल्लुक़ से कि इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए, सीखिए और लोगों तक अपनी जानकारियाँ, अपना इल्म पहुँचाइए, इस्लाम की तबलीग कीजिए, इस्लाम की सही जानकारी पहुँचाइए। इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात और उलमाए कराम ने जितना जिससे हो सका बन सका उतना वो बाकायदा करते रहे और जितना उलमाए कराम अभी भी कर रहे हैं उतना भी कम नहीं है। हमारे इलाके के उलमाए कराम पूरे आप देखें तो काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं और उन लोगों ने बड़े बड़े काम किए। दारुल उलूम वारसिया अगर आप देखें तो हमारे इलाके का ही है और हमारे इलाके के लोग सारे उलमाए कराम या उसके मुंतज़मीन आज लखनऊ में उसको संभाले हुए हैं। अल्लाह ताला उस मदरसे को भी तरक्की अता फरमाए। इसी तरीके से कानपुर में एक मदरसा काफ़ी पुराना, शायद ज़ियाउल उलूम नाम है, ग्वालटोली मकबरा में वो मदरसा है, वो भी हमारे इलाके के लोगों का है। हमारे मौलाना उबैदुर रहमान साहब क़िबला माशाअल्लाह वो भी काफ़ी मुतहर्रिक आदमी हैं और वो भी डिग्री कॉलेज और इस तरीके के काम काफ़ी कर रहे हैं, चला रहे हैं। धीरे धीरे उलमाए कराम में बेदारी आई है और ये सारी चीज़ें नए उलमाए कराम और हुफ़ाज़ कराम जो आगे बढ़ कर के आ रहे हैं वो ये सारी चीज़ें लगातार कर रहे हैं। बस उनसे गुजारिश ये है कि इस कोशिश को रुकने नहीं देना है। हमें सबसे पहले इब्तदाई चीज़ें देखना है, उन पर काम करना है, नर्सरी पर फोकस करना है, फिर जूनियर पर फोकस करना है और फिर इसी तरीके से हमें इंटर कॉलेज और हाई स्कूल और इंटर कॉलेज तक जाना है। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और इसके अलावा डिग्री कॉलेज अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपनी कौम को काफ़ी कुछ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी कौम काफ़ी बेदार होगी। तहरीक उलमाए बुंदेलखंड भी एक इसी का एक हिस्सा है, एक मकसद है। हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब क़िबला के ज़माने में हमने इस पर मीटिंग भी की, गुफ्तगू भी की, हज़रत ने अपनी राय का इज़हार भी किया। बुंदेलखंड के अक्सर उलमाए कराम उसमें शरीक हुए। शायद 2018 में हमने वो मीटिंग की थी शायद या 19 में, तो उसमें काफ़ी उलमाए कराम शरीक हुए और धीरे धीरे वो मसला चलता रहा। उलमाए कराम को आगे ले जाने का काम हमेशा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू करते रहे। इमामों का तक़र्रुर और इमामों का तयन के आसपास जहाँ कहीं भी आपने बाकायदा कई मरतबा हमारे सामने ख़ुद कहा कि अगर कहीं किसी जगह इमाम की ज़रूरत है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें बताइए, इमाम हम भेजेंगे। आप खाना दीजिए अगर देना है, पैसा तो हम देंगे, अगर खाना भी नहीं दे सकते हैं तो वो भी बताइए, उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कहा नहीं बल्कि किया भी। 2 उलमाए कराम आपने रखे, इसके अलावा और बच्चे भी कभी जाते रहते थे, इलाके में जाते और जा कर के तकरीरें करते, लोगों को बताते। ये काम उलमाए कराम को लेकर के चलने का, उलमाए कराम को साथ लेकर के आने का, आगे आने का काम हज़रत मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला करते रहे और उसी मिशन को हम समझते हैं कि हमारे क़ारी सईद अख्तर साहब क़िबला इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे और इस चीज़ को पूरे बुंदेलखंड में लेकर के जाएंगे। क्योंकि एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक बड़ा नाम है।
और इदारा भी माशाल्लाह बहुत अहम है और बहुत खूबसूरत है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस अब हमें उसे मेंटेन करने की और हज़रत के जो इरादे थे उनको ज़मीन पर दोबारा उतारने की ज़रूरत है। जो इरादे थे वो भी किए जाएं, जो उन्होंने कर लिए थे, और जो इरादे थे आइंदा करने के लिए जो मंसूबे बनाए गए थे उन चीज़ों को भी अगर हम पाए तकमील तक पहुंचाते हैं तो ये ज़रूर उनके लिए खराज अक़ीदत होगा। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ क़ारी साहब क़िबला की या हमारे छोटे भाई असद साहब क़िबला की नहीं है, बल्कि सभी उलमाए कराम और आसपास के लोगों की ये ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जिस कदर मुमकिन हो सके हमारे इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। साथ ही एक चीज़ ये भी कि उलमाए कराम का जो मिशन होता है वो मिशन कुछ महदूद नहीं होता, वो मिशन बहुत ज़्यादा आम होता है और जहाँ तक उसकी रोशनी पहुँच सके, जहाँ तक वो ख़यालात पहुँच सकें, वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का काम उलमाए कराम का है और उलमाए कराम इसे करते रहते हैं। तो उलमाए कराम जो काम इलाक़ों में कर रहे हैं वहाँ भी और जो अपने इलाके में हैं उन जगहों पर भी इस मिशन को बना लें कि हमें अपने इलाके के लोगों को एक फ़िक्री तौर पर उन्हें मजबूत करना है और फ़िक्री तौर पर मजबूत करना है, उन्हें माशी तौर पर भी कुछ बेहतर टिप्स देना है, कुछ उन्हें सुझाव देना है कि वो आगे बढ़ें और जुमा को या दीगर तकारीर में, दीगर प्रोग्राम में हमें रवायती मौज़ूआत से हट करके, मोजज़ात हैं, करामात हैं, इन चीज़ों से हट करके हमें अब क्या ज़रूरत है, नए दौर के चैलेंजेस क्या हैं, किन हालात में हम हैं और इनका मुकाबला हम कैसे करें, इन चीज़ों को पहुंचाने की ज़रूरत है। चूँकि बुंदेलखंड हमारा बड़ा पिछड़ा इलाका है, उलमाए कराम बहुत हैं, हुफ़ाज़े कराम बहुत हैं, लेकिन इलाका इतना पिछड़ा है कि वहाँ पर ना कोई विकास है और ना ही कोई दीनी तौर पर कोई बड़ा संगठन उलमाए कराम का मौजूद है। तहरीक उलमाए बुंदेलखंड ने इसकी शुरुआत की थी और माशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब रहा। पिछले कुछ साल से लॉकडाउन से कुछ मामलात की वजह से बंद किया था और फिर से हमने तहरीक उलमाए बुंदेलखंड का काम शुरू किया है। इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से हम मीटिंगें, आइम्मा की ट्रेनिंग और किस तरीके से अपनी कौम को, अपने उलमा को हमें गाइड करना है और फिर उलमा के ज़रिए से हमें आवाम को गाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारी कौम हमसे क्या डिज़ायर करती है, क्या चाहती है और हम उन्हें क्या दे रहे हैं। हम सुन्नी, हमारे लिए तो कोई अगर झूठी बात कोई बता देता है तो सुन्नी कहते हैं कि अरे हाँ ठीक है, होगी, करामत है, मोजज़ा है, मान लिया। अगर कोई झूठ बात भी मंसूब कर देता है, करामत मोजज़ा असल तो एक अलग मामला है, झूठ भी कोई मंसूब कर देता है किसी बुज़ुर्ग की तरफ से तो लोग मान लेते हैं। तो हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी तवज्जो इस पर देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम हज़रत के मिशन को आगे लेकर के चलें। उनका मिशन था कि पूरे बुंदेलखंड के उलमा को इकट्ठा करना और उनको दुरुस्त मालूमात पहुँचाना, उनकी मुनासिब रहनुमाई करना और बुंदेलखंड में एक उलमा का हब बनाना, ताकि जब कहीं कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, किसी ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई अनहोनी नागहानी आफात आ जाए, या कभी ऐसा होता है क्योंकि सियासी हालात ऐसे हो जाते हैं कि परेशानियाँ आती हैं, तो इन सब सारी चीज़ों में हम उनको इस तरीके से लेकर के चलें कि हमारा एक वजूद कायम रहे। अभी अगर हम देखें तो अभी हमारा वजूद पूरे बुंदेलखंड में बिखरा हुआ है। हमारे यहाँ न सियासी कोई हालात बेहतर हैं, न माशी हालात बेहतर है और न समाजी हालात बेहतर हैं। बिदात, खुराफात इतनी ज़्यादा हैं कि जिनका आप शुमार नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को भी हमें टारगेट करना है, अपने लोगों को समझाना है और यही हज़रत का मिशन था कि किसी तरीके से लोगों को, उलमाए कराम को गांव-गांव भेज करके उनमें जो खुराफात राइज हैं उनको दूर करना और असल मज़हब उनको पहुंचाना और वो पैसा जो कौम का बर्बाद होता है उस पैसे को किसी बेहतर मसरफ़ में लगाना, ये मकसद होता है। और इस मकसद के तहत हज़रत का जो मकसद था, कई मरतबा हमारी बातें हुई और होती रहीं,
तो हमें चाहिए कि ये चीज़ हम करने की कोशिश करें। उनका जो पैगाम था, उनका जो मिशन था, इस मिशन पे अगर हम कामयाब होते हैं और इस मिशन को अगर हम आगे लेकर के चलते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और हजरत के लिए भी खराज अक़ीदत होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब क़िबला नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के जो भी मिशन अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का काम हमारा है और उन्हें हमें पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए। इसके लिए पूरे उलमाए बुंदेलखंड को साथ में आना होगा और जो साथ हैं उन्हें एक फ़िक्री तौर पर अपने आप को तैयार करना होगा कि अगर आपका कुछ पैसा भी खर्च हो जाता है तो भी कौम की फलाह व बहबूद के लिए आप पूरे ज़िला जो पूरा एक इलाका है उस इलाके को आप फ़िक्री तौर पर बदल कर रख दें। ये बड़ा चैलेंज है और इसी को हमें करना है। इस चैलेंज को हमें काफ़ी हद तक हमने हमीरपुर में, राठ में, मोदहा में कई प्रोग्राम किए हैं और इसको फ़िक्री जहाद पर हम लेकर के आए हैं और कई जगहों पर हम अभी प्रोग्राम, चूँकि ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह इसके बाद भी कई जगहों पर हमारा प्रोग्राम करने का इरादा है और कौम को किस नहज पर हमें आगे लेकर जाना है उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर रखा है और उस ब्लूप्रिंट के ज़रिए हम अपने पूरे बुंदेलखंड को ख़ुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर पूरे भारत के मुसलमानों को एक नई सिमत देना चाहते हैं। और उस सिमत में जो वो फ़िक्र है, अगर इलाके की तंजीमें, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग अगर उस चीज़ को कवर कर लेते हैं, उसको हैक कर लेते हैं, उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं और अगर मुतफर्रिक़ लोग अपनी थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह अगले 10-15 सालों में हम इतना बड़ा चेंज लाएंगे जिसकी तवक्कुआत आदमी नहीं कर रहा। और ये सब अल्लाह और रसूल का फैज़ान होगा, क्योंकि जो कोशिशें करते हैं काम उन्हीं के होते हैं। तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर हम बराबर काम करते हैं और इसी तरीके से हमारा तंजीमी जो मेयार है, तंजीमी स्ट्रक्चर है, जो हम उसे ज़मीनी लेवल पर काफ़ी हद तक तो बना चुके हैं और काफ़ी हद तक अभी बनाना है, तो उस पर भी कोशिश कर रहे हैं और बेहमदी ताला काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि जामिया रज़विया गुलशन बरक़ात के अरकान और तहरीक उलमाए बुंदेलखंड के उलमाए किराम सब मिल कर के एक नई जिहत पर काम करना शुरू करेंगे और इसका फ़ायदा हमें पूरी तरह से मिलेगा। हमारे यहाँ मदरसे तो कई हैं, लेकिन चूँकि कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं है, इसलिए एक ऐसा निज़ाम भी बनाना है मदारस के लिए, मदारस के अरकान और नाज़मीन से बात करके कि वो कम से कम आपस में मुत्तहिद रहें और कोई ऐसा निज़ाम चलाएं जिसकी वजह से ये ना हो कि बच्चा हमारे पास 10 साल पढ़ रहा है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बेकार है, या हमारे पास 5 साल पढ़ रहा है लेकिन 5 साल पढ़ने के बाद अब वो कहाँ जाए, क्या करे, ये सारी चीज़ें नहीं हैं हमारे यहाँ। या तो ये हिफ्ज़ के सारे मदरसे हैं या फिर मौलवी क्लास के हैं तो बहुत इब्तदाई दौर के हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक मनहज पर ला करके एक तरीक़ा इख्तियार करके कि आप इतने हिस्से तक आप तालीम कराएं, इतने हिस्से तक हम कराएंगे और फिर इतने हिस्से तक ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरीके से उसको लेकर के आगे चलना। कई मदारस से बात भी हुई और बेहमदी ताला सब लगभग राज़ी हैं और काम भी करना चाहते हैं। नए उलमाए किराम इस पर तवज्जो भी दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, जो भी हमारे अरकान हैं मदारस के या नाज़मीन हैं, जो अगर वो काम करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से हमें अपने लिहाज से कोशिश करके किसी न किसी तरीके से अपनी जी जान लगा करके उसको आगे लेकर के जाना है। मौलाना तौसीफ़ साहब हमारे कह रहे हैं कि तहज़ीबी और सकाफ़ती हालत भी बहुत कमज़ोर है। बेशुमार मुसलमान बुंदेलखंड अहले हुनूद की तर्ज पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारी तहज़ीबी कमज़ोरी गैरों के स्कूल में पढ़ने की वजह से हो रही है, उसके सद्देबाब के लिए कुछ करें। तो ये हमारा फंडामेंटल है। हमने पहले कहा कि बुनियादी तौर पर मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला क्या नज़रिया था कि बुनियादी तौर पर प्राइमरी के लेकर, चूँकि आज इंग्लिश की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल लेकर के आए पहले हज़रत, और फिर उसके बाद आपने जूनियर किया, फिर इंटर का हाई स्कूल किया, फिर इंटर कॉलेज किया। तो यही चीज़ हमारे के मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जैदपुर के जो हैं, अजीतापुर के पास के,
तो वो भी माशाअल्लाह एक स्कूल कायम कर रहे हैं। इसी तरह पर हमारे कारी हारून साहब क़िबला अजीतापुर में ही शानदार मदरसा भी चला रहे हैं और 8 तक शायद उनका जूनियर स्कूल भी है, और वो स्कूल माशाअल्लाह बेंदीदल अच्छा चल रहा है और अच्छा इंतज़ाम है उनका। इसी तरीके से दीगर उलमाए किराम भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। हमारा भी इरादा है कि इन चीज़ों को लेकर के आगे चलें। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला से भी हमने कहा कि इस चीज़ को आगे लाएं। मौलाना जाहिद अब्दुल्लापुर वाले से भी साहब क़िबला से भी हमने कहा कि आप भी कुछ ना कुछ बच्चों को जुमरात को या जुमा को कुछ ना कुछ बताते रहा करें। तो उन्होंने भी इसको हाँ कहा और अपने इलाके में उसका ज़िक्र करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये है कि थोड़ी थोड़ी तहज़ीबी सकाफ़ती और अहले हुनूद की तरफ पर जो ज़िंदगी गुजारने की बात आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारे दूर दराज के इलाके, हमने कालपी में थे, कालपी शरीफ में, तो हमारे हाफिज़ वसीम साहब के वाले साहब कहने लगे कि हमारे इलाके से जोलूपुर मोड़ के आसपास से ही काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग ये नहीं जानते कि ईद और बकरीद कब होती है, और वो मुसलमान हैं। तो उनसे हमने कहा कई बार कि चलिए किसी दिन चलते हैं, लेकिन हालात ऐसे हुए कि नहीं जा पाए और फिर मदरसा बंद हो गया चूँकि लॉकडाउन की वजह से। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है और हम इसमें कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। हम आप मिल कर के और दीगर लोग मिल कर के जो इंशाल्लाह हैं, कभी कभी इस पर भी फोकस करेंगे और इस पर ही फोकस करना ज़रूरी लाजमी भी है। जामिया रज़वी गुलशन बरक़ात इस पर बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन उसका साथ हमें देने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हज़रत क़ारी सईद अख्तर साहब क़िबला को हमें इस चीज़ पर तवज्जो दें, हमें बताने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वो ज़रूर तवज्जो देंगे, और वो तवज्जो ही नहीं देंगे बल्कि हमारा साथ भी देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हज़रत के साथ ले कर के चलें और मदरसे के हिसाब से भी काम होगा और उलमाए कराम के अपने बयानात भी वक्तन फ़वक्तन होते रहा करेंगे। तो जो इलाके में अभी लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने अपने इलाक़ों में अगर कहीं कोई आसपास कोई ऐसा गांव है तो कम से कम वहाँ पर जाकर के वो इसकी दीन की तबलीग ज़रूर करें और उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें और बताएं कि हाँ किस तरीके से आपको ज़िंदगी गुजारना है, आपको किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ भी आपको और हमें बताने की ज़रूरत है। मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला नव्वर अल्लाह मरक़दहू, उनका काम जो था वो यही था, उनका मिशन जो था वो यही था और उस मिशन को पूरे बुंदेलखंड के उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो लेकर के चलें। वो हमारे सरदार थे मुफ्ती आज़म बुंदेलखंड साहब क़िबला ने जितना काम किया उतना हमारे पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं है। आप पूरा इलाका देख डालेंगे वो काम नहीं है। जिस अकेली शख्सियत ने ये काम किया, और ऐसा नहीं कि उनका कोई बैकग्राउंड हो, किसी बड़े बैकग्राउंड से वो आ रहे हों तो उनके कोई पीछे हाथ रखने वाला हो, नहीं, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल कि उन्होंने बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में सिर्फ 15-20 साल के अरसे में उन्होंने बुंदेलखंड में जो शानदार तालीमी इदारा कायम किया और उसके साथ साथ जो अपना असर सियासी तौर पर, माशी तौर पर और समाजी तौर पर जो बना करके रखा था, वो देखने को नहीं मिलता। वो कहीं नहीं, किसी भी आलिम के पास आप जाएं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, जैसे जो कुछ अता फरमा दे, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हर खूबी से नवाजा था और हमारे उस्ताद हैं, इसलिए भी हमें चाहिए कि हम कोशिश करें और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि हमारे इलाके के बड़े थे और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जामिया रज़िया गुलशन बरक़ात और क़ारी सईद अख्तर साहब क़िबला, आपके बेटे मौलाना जनाब असद साहब क़िबला, हमारे बरादर ग्रामी मौलाना अकील साहब क़िबला और दीगर जो अरकान हैं या जो मुआविन मुदर्रिसीन हैं, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेक मकसद को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इन हज़रात का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब्र रहमत उनकी मरक़त पर गुहरबारी करे, हस्र तक शान करीमी नाज बरदारी करें। आपका मकसद जो था वो मकसद हमें लेकर के चलना है, आपका जो मिशन था वो मिशन हमें लेकर के चलना है और आपके बताए हुए तरीक़े पर अगर हम चलेंगे तो यही हमारा उनके लिए बेहतरीन ख़राज अक़ीदत होगा। आप हज़रत की आप देखें तसानीफ़ी दुनिया में भी आपका काम है और आप हर तरीक़े से आप जिस लेवल पर देखेंगे
हज़रत की शख्सियत मुनफरिद आपको नज़र आएगी। और ये कोई मुबालगा नहीं है कि आप मुफ्ती आज़म बुंदेलखंड थे और आप जैसा अजीम आलिम हमने बुंदेलखंड में अपनी आँखों से नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उनके मिशन को आगे लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।